आखिर ये आदित्य सिंगला के साथ क्या हो गया जी। हाँ, आप देख रहे हैं कि जो है कि आदित्य सिंगला हैं गंभीर रूप से घायल हैं। आखिरकार कौन है इनका दोषी, किसने इनके साथ किया इस तरह का व्यवहार जो आदित्य सिंगला के दोनों हाथों में आई भारी चोटें। आदित्य सिंगला को बिस्तर पर रहने के लिए होना पड़ा मजबूर। आइए दिखाते हैं आपको क्या हुआ 10 जून की रात को आदित्य सिंगला और उनके परिवार के साथ। ऐसा क्या घटित हुआ जो आदित्य सिंगला की ये हालत हो गई। शराब पीने से मना करना पड़ा दुकानदार व उसके परिवार को महंगा। आपको बता दें, दिखाई दे रहा दृश्य पलवल के कमेटी चौक स्थित श्री श्यामा कुंज के बाहर का है, जहां पर श्री श्यामा फार्मेसी के नाम से आदित्य सिंगला एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि गत 10 तारीख की रात को वह 7 वाली गली में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आरोपित निखिल अपनी उनकी दुकान के बाहर बैठकर गेट के बाहर बैठकर शराब पी रहा है तथा उन्होंने ऐसा करते देख उस अमुक व्यक्ति को, जो कि गुप्तागंज स्थित सैयदवाड़े मोहल्ले का रहने वाला है निखिल, उसे शराब पीने से मना किया, जिस पर दोनों के बीच में काफ़ी तीखी बहस हुई। जिसके बाद आदित्य सिंगला के पिताजी संजय सिंगला ने आरोपित निखिल को समझा बुझा कर भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वह आरोपित निखिल अपने एक अन्य साथी के साथ वहां पर आया। वह आदित्य सिंगला पर ताबड़तोड़ उसने हमला करना शुरू किया। आपको बता दें, दिखाई दे रहा है नज़ारा वीडियो में, बचाव के दौरान आई आदित्य सिंगला की माता हेमा सिंगला व उनके पिता संजय सिंगला व उनके चाचा शैलेंद्र सिंगला के ऊपर भी आरोपी निखिल व उसके साथी ने हाथापाई किया है। अब देखना ये होगा पुलिस मामले क्या कार्रवाई। भैया आदित्य, आपके साथ में क्या हुआ, कब की घटना है? ये घटना जी 10 तारीख, नमस्कार जी, मेरा नाम आदित्य सिंगला है। ये घटना 10 तारीख को बीती रात को मेरे साथ 9:30 से 10 के बीच में। एक्चुअल में श्यामा कुंज बैंक मेरा ये, उसमें हमारे घर के सब बच्चे वगैरह घूम रहे थे, तो मैं शॉप से उधर साइड पे गया था, देखा बैंकट हॉल की साइड में कुछ लोग बैठ के शराब पी रहे हैं। तो मैंने उनको धमकाया करा, मैंने कि हमारा गेट है, यहाँ पे क्यों बैठ के पी रहे हो। तो उनसे कोई वैसी बोलचाल वैसे हो गई थी उनसे, उन्होंने बदतमीजी से बात करी मेरे से। फिर मैंने भी उनको धमकाया करा। फिर वो कहते तुझे अभी बताते हैं, रुक जा। मैंने कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने चाचा को बुलाया था, वो आए थे। फिर तो कहते कब बताएगा, अभी बताना, जब बताते। तो फिर उससे पापा ने हमसे उनसे कही थी भैया हाथ जोड़ के चले जा, कोई बात नहीं, जा। तो हम बैठ के अपने मेडिकल स्टोर के सामने ही, भाई की दुकान है बगल में, तो वहाँ बैठ के हम वैसे ही खड़े होकर सारे बात करने लग गए। तो थोड़ी देर पीछे ही उसने लड़के बुला लिए। वो लड़के आते हैं और एकदम हमला कर देते हैं हमारे ऊपर। और उससे मेरे पिताजी की बैत है, उसको छीन के और हमारे सबके ऊपर हमला करा। मेरी मम्मी को उसने धक्का दे के दूर की तरफ फेंका। वो सब CCTV में आ रहा है। जो हमलावर थे कितने जने थे? वो 2 जने थे। अच्छा, पहले कोई जानकारी या किसी प्रकार की कोई रंजिश? नहीं, कुछ भी नहीं था। नहीं मैं इनको जानता था ना कुछ था, बस वो उसी टाइम पे उसको धमकाया, इसलिए वो चिढ़ गए। उस बात से उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। कोई हथियार लेकर के? हथियार तो मेरी जो गर्दन पे यहाँ पे लगी है, तो मेरे को लगता है उनके पास कोई पंच वगैरह था, जिससे मेरी गर्दन पे सुराख हुआ है। जो और जानलेवा हमला करा उन्होंने मेरे पर। ये तो मेरे परिवार के थे साथ में, जिन्होंने मैं बच गया। अगर मैं अकेला होता उस शॉप पर अपनी दुकान पर, तो वो मेरे को जानलेवा मार ही जाते बिल्कुल। शिमले की बात करें, आज 2 दिन में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाए? पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उस दिन रात को भी आई थी, 2 बजे तक भी पुलिस यहीं रही थी। उन्होंने CCTV फुटेज वगैरह सब चेक करी थी। उन्होंने पुलिस वाले ही लेके गए थे MLR वगैरह करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सारे हेल्प काफ़ी करी है। अब उन्होंने FIR दर्ज भी कर दी है आज की तारीख में। इसी तरीके का कोई दबाव आपके ऊपर आया हो? नहीं, अभी तो कोई दबाव नहीं आया मेरे पहचान ऊपर। हो गई है क्या उन लोगों की? उन लोगों की पहचान हो गई है। उसके भाई को रात को ही पकड़ लिया था उस दिन, और उसके बाद वो छोड़ भी दिया उसका भाई 2 घंटे बाद। पुलिस ने कल उसको फ़ोन भी करा था उसके भाई को, तो वो कह रहा था मैं 4 बजे तक पेश कर दूंगा, पर उसने अब अपने भाई को कोई पेश नहीं करा है। क्या चाहते हो? कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर। सिंगला है, और मैं बाहर शॉप के बाहर ही खड़ी थी अपने बच्चे के पास में। तो अचानक से वो लोग आए
आके जैसे मेरे बच्चे पर उन्होंने हमला किया, मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा भैया प्लीज़ मान जाओ, भैया प्लीज़ मान जाओ, लेकिन उन्होंने मारना शुरू कर दिया, आते ही मुक्के वगैरह मारने शुरू कर दिए मेरे बेटे के ऊपर। तो जैसे मैं उसको खींच रही थी, उसने मुझे इतनी तेज़ धक्का मारा, मैं सड़क की तरफ जाके गिरी, मतलब गिर नहीं पाई थी, गिरने की बजाय मैंने रेडी वाले को पकड़ लिया था। तो उससे क्या, मेरी जो चेस्ट है वहाँ पर एकदम तेज़ी से धक्का लगा और मेरी आवाज़ चली गई। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा सा मैं बोल पा रही हूँ। मेरी चेस्ट में पेन है और आज 3 दिन बाद थोड़ी सी आवाज़ निकली है आज मेरे पास। तो मैं तो यही कहूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लेडीज़ के ऊपर भी हाथ उठाए हैं जितने भी, तो उसके प्रति कोई कड़ा एक्शन लिया जाए उसके।